बता दूं कि आज जो बुलडोजर एक्शन होगा हो सकता है, क्योंकि स्थिति को देखते हुए कुछ परसेंट जो हिस्सा है गिराना वो रह गया एनक्रोचमेंट का, लेकिन उसके बाद की स्थिति जो है देर रात से वो अभी तक बिल्कुल इस तरह से बनी हुई। आप देखेंगे मैं तुर्कमान गेट के अंदर की गलियों में हूं, जहां पर भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। यहां से तकरीबन 100 मीटर दूरी पर लोगों की भीड़ है जो बेवजह बाहर की तरफ निकलना चाहती है। उसको लेकर लगातार जो फोर्सेस हैं वो उन्हें मना कर रही है। सीआरपी के जवान यहाँ पर हैं, मना किया जा रहा है लोगों को कि वो इस तरफ ना आए। आप देखेंगे दूर आपको लोगों की भीड़ दिखाई दे रही, क्योंकि अमूमन लोगों के कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, लेकिन जिस तरह से देर रात उपद्रवियों ने पूरा माहौल खराब किया इस एरिया का, उसके बाद से यहाँ पर किसी तरह से कोई जोखिम यहाँ पर नहीं लेना चाहती है फोर्सेज, और इसीलिए ये सारी एक्टिविटी की गई है। एक एफआईआर इसमें दर्ज की जा चुकी है, 10 से ज़्यादा लोगों की हिरासत है, 5 लोगों की पहचान हो गई है, और उसके अलावा कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। मॉनिटरिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम चीज़ ये हो जाता है कि जब आप सोशल मीडिया पर नज़र रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट मिलेगा जो भ्रामक हो सकता है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की कई टीमें मॉनिटरिंग कर रही हैं। साथ ही पूरे एरिया को यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा एरिया अभी भी बंद है। जो लोग यहाँ पर निकलना चाहते हैं उन्हें मना किया गया है कि वो बाहर ना निकलें या फिर दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस रूट पर खासतौर से तुर्कमान गेट के इस रूट पर भीड़ की ज़रूरत नहीं है, भीड़ यहाँ पर नहीं करने देनी है, और इसीलिए फोर्सेस की तैनाती हर गली में यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोगों को ये बताया गया है कि वो अपने दूसरे रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अगर पीछे की तरफ कोई रास्ता है इस रूट पर नहीं निकल सकते। देखिए रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान, सीआरपी के जवान हर जगह पर यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। वो इसलिए क्योंकि इस पूरे रूट पर कल रात को काफ़ी पत्थरबाजी हुई थी। देर रात पत्थरबाजी का नतीजा ये था कि यहाँ पर देखिए कई सारी स्कूटी जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी सड़कों पर ऐसी तरह से गिरी हुई नज़र आ रही है। दंगा नियंत्रण जो यहाँ पर वाहन है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं आपको लाइव तस्वीरों में इसलिए दिखा रहा हूँ ये इस पूरे रूट को कि जो लोग यहाँ पर थे उन्होंने जमकर पत्थर बरसाए थे। इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये देखिए दंगा नियंत्रण वाहन जो आपको नज़र आएगा इस तरह से हर गलियों में इस तरह से दंगा नियंत्रण वाहन को रखा गया है। फोर्सेस के जवान यहाँ पर देखिए इतने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था फोर्सेस के ऊपर, जो पथराव किया गया था। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर अधिकारी प्रशांत जी पहुँचे हैं। प्रशांत जी अभी स्थिति कैसी है, कुछ बता सकते हैं सर? देखिए बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन अधिकारी यहाँ पर इस पूरे रूट पर ये देखिए ये पूरा रूट आप देखेंगे, ये स्कूटी सारी आपको युगल किशोर दिखाइए, ये सारी स्कूटी जो है यहाँ पर गिरी हैं, और ये स्कूटी गिरने का मकसद क्या था इसको आप देर रात की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं। देखिए सारी स्थिति यहाँ पर ये देखिए इस तरह की है, जगह जगह पत्थर ईंट सब यहाँ बिखरा हुआ है, और जो आंसू गैस के गोले थे वो यहाँ पर लोगों को तितर बितर करने के लिए छोड़े गए थे, और यहाँ से सैकड़ों की तादाद में भीड़ जो यहाँ पर आई थी इस पूरे रूट पर। तुर्कमान गेट का ये पूरा रूट आपको मैं दिखा रहा हूँ न्यूज़ 18 के कैमरे पर, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हाईकोर्ट का आदेश है उस एनक्रोचमेंट को हटाने का, तो लोगों को यहाँ पर इस तरह से बेवजह बवाल करने का क्या वजह थी, इसके पीछे का मकसद यहाँ पर जाना जाएगा। जो आसपास के सीसीटीवी लगाए गए हैं, इन दुकानों की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे ये मार्केट अमूमन हर वक्त यहाँ पर भीड़ रहती है, मार्केट खुल जाती है, लेकिन आज यहाँ पर शटर यहाँ पर डाउन है। उसकी वजह है क्योंकि इन गलियों से बाहर की तरफ तुर्कमान गेट की तरफ कोई नहीं निकल सकता। इसको लेकर यहाँ पर पहले ही फोर्सेज ने हिदायत दी है, क्योंकि आप देखेंगे दूर आपको ये सारी दुकानों के शटर जो हैं वो बंद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये दुकानें अमूमन हर वक्त खुली रहती हैं। सुबह से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोगों की आवाजाही होती है, लोग अपने दफ्तरों को जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी को लौटा दिया जाता है। जो भी लोग यहाँ से आते हैं उनको साफ तौर पर मना कर दिया जाता है कि आप यहाँ से ना निकलें, और इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। देखिए ये लेफ्ट साइड में आप मार्केट देखेंगे, पूरी मार्केट को यहाँ पर युगल किशोर एक बार दिखाएं फोकस करते हो, ये देखिए ये सारी मार्केट यहाँ बंद है। ऐसी तकरीबन 5 से 7 गलियाँ हैं जिन पर मार्केट यहाँ पर टिकी है, लेकिन सारी मार्केट को बंद रखा गया है, और मार्केट बंद रखने का मकसद साफ है कि जब तक स्थिति पूरी तरह से सही नहीं हो जाती, क्योंकि जिस तरह से रात को यहाँ पर लोग निकले थे उसके बाद आप देखेंगे फोर्सेस यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान अंदर की तरफ जा रहे हैं। जो लोग आपको आगे दिखाई दिए थे उनको हटाने की कवायद करने के लिए यहाँ पर लोग यहाँ पर जाते हुए दिख रहे हैं, और उन लोगों को देखिए जैसे यहाँ पर कुछ लोगों ने शटर खोलने की कोशिश की थी, यहाँ पर आगे की तरफ आना चाह रहे थे, उनको तुरंत ही वापस लौटाया है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। फोर्सेज यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहे हैं, जवान जो है अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोग काफ़ी
काफ़ी देर से खड़े थे उन लोगों को यहाँ पर हटाने के लिए आंसू गैस का गोला भी कुछ देर पहले छोड़ा गया था, लेकिन फिर भी नहीं हटे थे। अब यहाँ पर पुलिस ने उनको खदेड़ने की कोशिश की ताकि वो लोग पीछे की तरफ जाएं। सबसे अहम चीज़ हो जाता है जब आप नहीं मानते हैं और प्रशासन खास तौर से ये चाहता है कि इस एरिया को पूरी तरह से खाली रखा जाए, तो फिर भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। इसीलिए पुलिस के जवान यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि सब लोग आप अंदर चले जाइए, क्योंकि फोर्सेज ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि आप अंदर की तरफ रहिए, बाहर नहीं आइए, क्योंकि देर रात जिस तरह से लोगों की इक्का दुक्का करके भीड़ यहाँ पर जुटने लगी थी, तो उसके बाद यहाँ पर भीड़ जब आई थी तो इस भीड़ का जो हिस्सा लोग बने थे उनके बीच में कुछ ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने अचानक पथराव करना शुरू कर दिया था, और इसीलिए यहाँ पर फोर्स के जो जवान थे वो यहाँ तक आए और उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले जितने भी लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर पत्थर आपको दिखाई देंगे, नीचे देखिए इतने भारी भरकम जो पत्थर हैं, इनमें शेल भी, ये देखिए इस तरह से जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं उनके टुकड़े का मतलब है कि इस जगह पर भी यहाँ पर से पथराव किया गया था, यहाँ पर आंसू गैस छोड़ी गई थी। इसीलिए इस रूट पर क्योंकि खुदाई हुई है, पत्थर यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ उसको तितर बितर करने का मकसद यहाँ पर साफ तौर पर था। ये देखिए इस तरह से आंसू गैस के गोले यहाँ पर थे। और सबसे अहम चीज़ ये कि जिस जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती होती है उस जगह पर आप नहीं जा सकते तब तक जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए। सामान्य होगी तो जो ये बंद दुकानें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं वो पूरी तरह से, तो नाश्ता लेना, नाश्ता पानी करने को कुछ भी नहीं मिल रहा, दुकानें बंद है, सब कहाँ से ले नाश्ता पानी। देखिए मेरे पास इस वक्त कुछ लोग यहाँ पर है इलाके के, जो यहाँ पर, आप लोग कहाँ, जब यहाँ से पुलिस फोर्स मना करिए कहाँ जाना चाहते हैं आप लोग? हम तो नाश्ता पानी लेने जाते हैं। अच्छा, दुकानें बंद है, जाने नहीं दे रहा पुलिस वाले, क्योंकि स्थिति देर रात के बाद यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए दुकानें बंद रखी गई। दुकानें बंद रखी गई हैं, यहाँ पे कोई वो नहीं है। तो आप लोग क्या कह रही है फोर्स के द्वारा, क्या कहा? वो कह रहे हैं अपने अपने घरों में बैठो जाके अभी। हाँ। अभी नहीं, कोई जान को बाहर नहीं निकले। पीछे की जो गलियां हैं वहाँ से निकलने के लिए बोला गया है, यहाँ से मेन गली दुकान नहीं बंद कर रखी है तो कहाँ से जाने देंगे? क्या कहोगे आप लोग? सर हम तो सो रहे थे अंदर, हमारे बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बहुत परेशान है। हमारे कौन लोग दूध मारने वाले? पता नहीं कौन थे, यहाँ तो सारे काम धंधे करने वाले 20 बच्चे वाले आदमी हैं। कहाँ सर लड़ाई झगड़ा करेंगे? ये तो इंक्रोचमेंट था, अतिक्रमण था, जो हाई कोर्ट से आदेश मिला था, उसके बाद भी पथराव किया गया। पता नहीं सर कौन था कौन नहीं था, हम तो सो रहे थे। यहाँ तो बड़े सीधे साधे लोग रहते हैं, कहाँ पथराव करेंगे? पता नहीं कौन आया क्या करा। जो सर लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, अच्छाई के लिए करेंगे। 10-10:30 बजे तक सो जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें सुबह पता लगी है। कितने बजे आपको पता चला पथराव हो रहा है? हमें सुबह पता लगी है 6 बजे। भगदड़ तो बहुत हो जाती है, भगदड़ हो रही थी काफी। आप लोग हम तो अंदर रहते हैं, 10 बजे सो जाते हैं। आपकी गली के बाहर तो इससे पत्थर अब हम सुबह नाश्ता लेने के लिए आए तो हमें पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ रात को यहाँ पे। अच्छा, तुर्कमान गेट का जो इंक्रोचमेंट था उसको हटाया गया था, क्योंकि वहाँ पर अतिक्रमण रूप से किया गया था, उसको हटाना था वहाँ पर, और जो चीज तो कुछ करनी थी। तो आपका क्या मायना है इसमें? इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है ना असल में, हम तो नाश्ता लेने निकले, सुबह पता लगी कि ऐसी बात हुई है, बस बात। अब अभी ये गलियां तो आपकी बंद है पूरी। हाँ, अब क्या करें, वापसी जाएंगे घर। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्हें नहीं पता, हालांकि इस पूरी गली में आपको दिखाई देगा पीछे तक ये लोग जो आ रहे हैं उनको साफ तौर पर मना किया गया है फोर्सेस का। ये देखिए पीछे तक, क्योंकि सुबह का दफ्तर जो है लोगों के कामकाज के निकलने का होता है, और कामकाज के निकलने के दौरान भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? नसीम जी, यहाँ पर देर रात को अभी गली में पथराव हुआ है, इतने पत्थर फेंके गए हैं, आंसू गैस के गोले फूटे गए, किसने, कौन था ये पथराव करने वाला? जी जनाब, अब भीड़ भड़ककर में पता लगती है कौन कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। ये तो करता कोई है, भरता कोई है, इलाके वालों को नाम आ जाता है, मुसलमानों को नाम आ जाता है, एक करता पूरा मतलब मुसलमान बदनाम होता है। नहीं तो करने वाले लोग भी तो यहीं से आए थे, यहीं से पत्थर हो रहा था। ये इधर से कुछ लोग आए, कुछ उधर से आए, चारों तरफ से आए हुए थे। हाँ, क्योंकि तुर्कमान गेट के आसपास की ये गलियां जो है इस वक्त बंद रखी गई है, जहां आपको फोर्स नजर आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि देर रात यहाँ पत्थर फरसाए जा रहे थे। हाँ, पथराव हुआ है, आंसू गैस भी छूटे हैं। हाँ। और क्या नाम है, आंखों में खूब बच्चों लगे आंसू गैस भी, वो फायरिंग भी करी है। अंदर को भी गोलियां, वो आंसू गैस फेंके गए। जी जी हाँ, यहाँ तक आंसू गैस आए हैं। तो पत्थर, यानी यहाँ से पत्थर बरस पथराव तो आगे चला, उसमें आगे से हुआ है। क्यों कर रहे थे पथराव? क्योंकि जब वो हाईकोर्ट का आदेश है उसमें तो सरकार और प्रशासन, पुलिस, उसकी गलती तो नहीं है। सर वही बात है, थोड़ा सा दिमाग से ये वो है, कानूनी कार्रवाई से चलते नहीं है।
मतलब में पथराव करना। हाँ। जब वहाँ से आदेश मिल गए हैं हाँ। तो अब पब्लिक चुप रहे। देखिए वो अतिक्रमण था, जिस जगह को हटाया गया था मस्जिद के आसपास का पूरा अतिक्रमण था जिसे हटाया गया था, हाईकोर्ट का आदेश था। और रात को इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर दिन में अमूमन आप देखते हैं यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ काम नहीं रहती कर है सकते सर, आप भीड़ में। मतलब ही नहीं जी। तो यहाँ पर के जो यहाँ पर भी आप लोगों के आसपास भी इतनी गलियों में भीड़ थी, उनमें से ही किसी ने पत्थर और बरसाया। वहीं से बरसा सर, मैं तो मतलब कहने का इधर हमारी पड़ोस में मेरा डेट हो गई थी, उसमें लगे पड़े हुए थे। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे ये पत्थर बहुत बरसाते हैं? गलत कर रहे हैं। ये कानून कार्रवाई अपने हाथ में नहीं ले रहे नहीं हैं, ले बिना रहे के नहीं कर रहा है ये। हाँ। अपने कानून कार्रवाई से चलना चाहिए इनको। बिल्कुल, अब जब सोशल मीडिया पर यहाँ पर फोटोज वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उनके आधार पर गिरफ्तारी भी होगी ऐसे ही। जी जी हाँ, तो होगी। जो चेहरे में आएगा मतलब फोटो में आएगा तो गिरफ्तार हो गई। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि गलत हुआ है। जिस गली से यहाँ पर पथराव हो रहा था वहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो बीच में आए थे, मेरे पास कुछ, हाँ ये देखिए, ये बिल्कुल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और सबसे अहम चीज़ ये कि ये जो आपको यहाँ पर कवर दिखाई दे रहा है, ये कवर लेकर कौन आता है, क्योंकि ऐसे इस तरह के कवर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आंसू गैस होती है, छोड़ा जाता है या कोई पहचाने ना, इसको लेकर यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि ये जिस तरह से मिला है इसको ये क्या हेलमेट, इसका इस्तेमाल हेलमेट के लिए नहीं हो सकता, इसका इस्तेमाल चेहरा छुपाने के लिए ज़रूर हो सकता है, क्योंकि पत्थरबाज इस तरह का, बिल्कुल इस तरह का जो ये मास्क है या फिर इसे कवर कह सकते हैं, क्योंकि इसके यहाँ से आप सांस तो ले सकते हैं। और ये बांधने की व्यवस्था भी यहाँ पर ऐसी की गई है, जुगाड़ लगाया गया है, यानी कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। और यहाँ पर जब पत्थरबाज पत्थर फेंक रहे थे तो उस वक्त इसका इस्तेमाल क्या किया गया था या नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर ज़मीन में पड़ा हुआ मिला है, तो उसको लेकर यहाँ पर सबसे अहम चीज़ ये है कि ये यहाँ पर रखा गया। बिल्कुल न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ ये थी कि ये इस तरह का मास्क का मिलने का मकसद क्या था, इसके पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये कि जब ये इस तरह के कवर है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कैमरे पर, कि ये इसको यहाँ पर पहन के इस तरह से लिया गया था, इसे इस तरह से रखा गया था। इसको किसने पहना था, क्योंकि क्या पत्थर मारने वाले ने इसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि यहाँ पर रस्सी लगी हुई है, डोरी लगी हुई है, और इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा था कोई। ये जब सड़क पर ऐसे बिखरा हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किसी ने किया है, उसके बाद फेंक कर वो भागा है। तो मैं आपको ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन लोग थे जो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल क्यों किया गया। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर इसकी वजह क्या थी, क्या किसने ये रखा था, ये सबसे ज़्यादा बेहद देखिए मेरे को एक ऐसी चीज़ मिली है जो मास्क जैसी चीज़ है, और इसको सिर में चेहरा छुपाने के लिए भी कोई पहन सकता है। तो क्या ये पत्थरबाजों ने ये इसका इस्तेमाल किया था या नहीं, ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सबसे अहम है जानना ज़रूरी कि ये कौन लेकर चला था। क्योंकि ये सड़क पर बिखरा है, तो क्या रात को पत्थरबाजों ने इसका इस्तेमाल किया, जिसने पत्थर फेंका पुलिस पार्टी पर और उसके बाद इसको ज़मीन पर फेंक कर वो चला गया। ये एक्सक्लूसिव हम आपको अपने फुटेज में दिखा रहे हैं और इसको जानना बहुत जरूरी है। हालांकि पुलिस के पास ये नहीं लगा, हमें यहाँ पर मिला है। तो ये किसने पहना था, क्या पुलिस पार्टी पर पत्थर बरसाए थे उन्होंने ये पहना ताकि पुलिस उन्हें ना पहचान सके, उसके बाद वो आसानी से कैमरे की जद से बाहर हो जाए, सीसीटीवी कैमरे में उनका चेहरा ना आए। क्योंकि भीड़ में क्या किसी ने इसका इस्तेमाल किया था, ये भी बेहद जानना जरूरी है। तो ये एक बेहद चौंकाने वाली बात है कि इस तरह के मास्क को लेकर कौन आया था, इस तरह का मास्क किसने इस्तेमाल किया था। देखिए ये मास्क यहाँ पर हमें पड़ा मिला। अब ये संभावनाएं हैं, आशंका है कि क्या इसका इस्तेमाल पत्थरबाजों ने किया था या नहीं, ये पुलिस जांच करेगी। लेकिन हमें ये मिला तो क्योंकि ये इसे पहना जा सकता है, पहन के आराम से आदमी अपना चेहरा छुपा सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है इस जगह पर। हालांकि कोई अब इसका जवाब नहीं देगा कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। हमें यहाँ पर पड़ा मिला तो हमने इसका ये अनुमान लगाया कि ऐसी जगह पर इसका होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी ने क्या पत्थर मारे थे और उससे पहले इसको पहना था, अपना चेहरा छुपाना चाहता था। क्योंकि कोई ना कोई उपद्रवी भीड़ में जरूर होते हैं ऐसे जो इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हालांकि ये पुलिस जांच का विषय है, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये मिला तो हमने आशंका के आधार पर इसको अपने दर्शकों तक पहुंचाया, इसको देखना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जब कभी भी कोई घटना होती है तो उसको कंट्रोल में करने के लिए एक लंबा समय लग सकता हो सकता है कि आज का पूरा दिन यहाँ पर इसी तरह से सन्नाटे में आपको दिखाई दे। क्योंकि जिस तरह से देर रात जमकर पथराव हुआ था, उसके बाद लोगों को यहाँ पर सुबह से हम देख रहे हैं पुलिस लगातार फोर्सेस बोल रही है कि आप लोग अपने घर चले जाए। हालांकि लोगों के कामकाज का समय
होता है, सुबह कई लोग अपने कामकाज के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार उन्हें लौटा दे रही है वापस। देखिए इस गली में कई लोग यहाँ पर तादाद है जिनकी जो हाथों में बैग लिए सुबह अपने घरों को जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उपद्रवियों ने माहौल बनाया उसके बाद अब हर कोई, ये देखिए पुलिस ने भगाया है इन लोगों को, यहाँ पर पुलिस वहाँ से आई है पीछे से और लोगों को यहाँ पर भगाया जा रहा है कि आप यहाँ पर खड़े मत होइए, क्योंकि यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है क्यों ऐसा हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब तक इस जगह पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर कोई भी इस गली में नहीं आ सकता है, और ये इसलिए क्योंकि इन गलियों से ही लोगों ने पत्थर बरसाए थे। देखिए नीचे आप यहाँ पर सड़क बन रही है लेकिन कुछ पत्थर गिरे तभी यहाँ पर आंसू गैस के गोले आए। कई लोगों ने कहा कि उन्हें यहाँ पर अपने दफ्तरों को जाना है लेकिन मजबूरी है कि जा नहीं सकते, क्योंकि आज बाहर की तरफ रोका। कुछ यहाँ के बुजुर्ग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर आपको भी निकलना है यहाँ से बाहर? नहीं जाना है, लेकिन देर रात जो पथराव हुआ उसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि इसी गली से पथराव भी हुआ हम देख रहे हैं और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मतलब पथराव नहीं हुआ मानते हैं? नहीं। लेकिन फिर जो फुटेज दिख रहा है, कैमरा के वीडियो दिख रहे हैं, वो उनको क्यों ऐसे झुटलाया जा सकता है? अगर सर हम तो सो रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देर रात पथराव हुआ। मैं आपको जानकारी दे दूं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से आंसू गैस तभी छोड़ा जाता है जब वहां पर हमने देखा सामने मस्जिद के पास पूरी पत्थर ही पत्थर बिखरा हुआ है। क्यों, कहां से आया है पत्थर? हमें पता नहीं, हम तो घर पे सो रहे थे। आप मानते हैं ये गलत हुआ है? अगर पथराव हुआ तो गलत हुआ है। हाँ, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उस एनक्रोचमेंट को हटाया गया है जो मस्जिद के चारों तरफ था। ठीक हुआ जो हुआ है, क्या कह सकते। ठीक है। देखिए जो इलाके के लोग हैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हैं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ हुआ गलत हुआ, मानते हैं। क्योंकि देखिए एक जगह पर अगर इस तरह की स्थिति होती है तो उससे आसपास के मार्केट बंद हो जाते हैं, बाजार बंद हो जाती है, सब जगह सन्नाटा पसर जाता है, उसका भुगतान सभी को करना पड़ता है। जो उपद्रवी आए थे, जो पत्थरबाज आए थे, उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, लेकिन अब उनकी वजह से जो उनकी करनी थी उसकी वजह से आसपास की मार्केट या यहाँ के रहने वाले लोग परेशान हैं। क्योंकि उनका भी कहना है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, क्योंकि इंक्रोचमेंट हटाने टीम आई थी तो उसके बाद यहाँ पर पत्थर नहीं बरसने थे, यहाँ पर लोगों ने पत्थर मारे हैं और इसीलिए आंसू गैस यहाँ पर इतना किया गया फोर्सेस के द्वारा। आप जो दुकानें आप देखेंगे पूरा मार्केट में